आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। कहाँ घूम आए? दिखे नहीं 2-3 दिन से। अरे ये कृपाल ट्रक लेकर जा रहा था, बोला काका कहानी तो सुनाते ही रहते हो, अब कुछ सैर भी कर लो। सिंहगढ़ की तरफ जाना है, आप भी चलो। छत्रपति शिवाजी का बनाया किला देखकर आएंगे और भवानी माई के दर्शन भी हो जाएंगे। बस फिर क्या था, चले गए, घूम आए। ना ना काका, ऐसे नहीं चलेगा। जो कुछ देखा, समझा, सुना, हमको सुनाना पड़ेगा और आगे भी सुनाना पड़ेगा, है ना? अरे वाह 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 वाह, तो जम गई महफिल है। तो अब सुनाते हैं तुम्हें कहानी। हाँ, काका। सुनो भैया, 17वीं शताब्दी सन 1627 देश के दक्षिण पश्चिमी भाग यानी महाराष्ट्र की धरती पर उठा एक तूफान। ऐसा तूफान जिसने महाराष्ट्र की छोटी मोटी सल्तनतों को ही नहीं बल्कि विशाल मुगल सल्तनत की विशाल फौजों को भी अपनी राजनीतिक चतुराई और युद्ध कौशल से धूल चटा दी, उनकी चूल्हे हिला दी। हाँ, इस तूफान को हम शिवाजी के नाम से जानते हैं भैया। हाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। माँ साहेब को शिवा का प्रणाम। शिवा, आयुष्मान भव, सदा विजयी भव। माँ साहेब के आशीर्वाद से तोरणा किले को हमने जीत लिया। अच्छा, शुभ समाचार है। यही समाचार देने आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। दादाजी कोंडेव पधार रहे हैं पुत्र। दादाजी को शिवा का प्रणाम। कल्याण हो। तोरणा पर विजय पर तुम्हें बधाई। आश्चर्य, इतनी शीघ्र आप तक समाचार? अरे भाई, अपने शिष्य की हर गतिविधि का ज्ञान रखता है एक अच्छा गुरु, क्या समझे? निसंदेह आपके अच्छे गुरु होने पर किसे संदेह हो सकता है भला? क्या क्या हासिल हुआ विजय में, या केवल पत्थर का किला भर हाथ आया? शाही खजाने में 2 लाख खोड़ थे, वो भी हाथ आए हैं। शाबाश। विचार है कि वहाँ से 5 मील दूर जो पहाड़ की एक और चोटी है, उस पर नया किला बनाया जाए। अच्छा विचार है शिवा। माँ साहेब, मुझे इस पूरे क्षेत्र को निजाम शाही और सुल्तानों की हुकूमत से मुक्त कराना है। ईश्वर तुम्हारी कामना पूर्ण करे। दादोजी, जो कुछ भी आपने बचपन से सिखाया है उसकी सौगंध है मुझे। यहाँ यहीं के स्थानीय लोगों का राज्य कायम करना है। बचपन से। जीजा जी, सुना तुम्हारा 20 साल का पुत्र क्या कह रहा है? हाँ दादोजी, तोरणा तो शुरुआत भर है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है पुत्र। अरे जानते हो, जुन्नार के नजदीक पहाड़ी किले शिवनेरी में शिवाजी का जन्म हुआ। बच्चे की सुखद भविष्य के लिए जीजाबाई शिवाई माता की उपासना किया करती थी। माता शिवाई की उपासना का फल मानकर माता जीजाबाई ने बच्चे का नाम रखा शिवाजी। पिता शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान के दरबार में छोटे से जागीरदार थे। दादोजी, बीजापुर से संदेश आया है इनका कि शिवा को लेकर मुझे पूना जाना है। हाँ, मेरे पास भी शाहजी ने यही संदेश भेजा है। लेकिन मुझे तो यहाँ माता शिवाई के चरणों में शिवनेरी में ही भला लगता है। सो तो ठीक है, पर शिवा की सुरक्षा और उचित शिक्षा दीक्षा का विचार भी तो करना चाहिए। उसकी शिक्षा दीक्षा तो आपको ही देखनी है दादोजी। फिर शिवनेरी में क्या दिक्कत है? शाहजी भोसले चाहे बीजापुर में रहे सेना के साथ, पर जागीर तो उसकी पूना में ही है ना। ठीक कहा आपने। पूना बड़ी जगह है जहाँ पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से हो सकती है। ठीक है दादोजी, आप जैसा उचित समझे। शाहजी भोसले एक छोटे से जागीरदार थे। उनकी इच्छा अनुसार दादाजी कोंडदेव शाहजी की पत्नी जीजाबाई और पुत्र शिवाजी को पूना ले आए। फिर काका? फिर दादाजी कोंडदेव स्वयं कुशल प्रशासक होने के साथ शस्त्र विद्या, खासकर तलवार चलाने में अत्यंत निपुण थे।
शिवाजी को स्वयं प्रशिक्षण देने के साथ अच्छे प्रशिक्षकों को भी नियुक्त किया गया। हाँ। अरे वाह। वो मारे मेरे शेर, किस चपलता से बदलता है पेतरा। देखती हूँ गुरु शिष्य पर और शिष्य गुरु पर निछावर निछावर से रहते हैं। जीजाबाई, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है। किस बात का दादो जी? यही कि बचपन से जो सपना शिवा देखता आया है उसे जरूर पूरा करेगा। इस क्षेत्र को सुल्तान शाही से मुक्त कराने का सपना? हाँ, मेरा शिवा उस सपने को पूरा करने के योग्य बन गया है। शिवा छोटा सा था, तब से मैं भी यही सपना देखते आई हूँ दादो जी। इनका बीजापुर के सुल्तान के दरबार में दरबारी बनकर रहना मुझे जरा भी नहीं भाता। दादो जी प्रणाम। प्रणाम। तलवार चालन तो ठीक कर रहा हूँ ना दादाजी? तुम बहुत कुशल हो गए हो। शिष्य आखिर किसका हूँ? देखा, मैं ना कह रही थी। क्या कह रही थी आप? गुरु शिष्य की प्रशंसा कर रही थी। माँ साहिब, आप पिताजी और सुल्तान के बारे में कुछ कह रही थी। कक्ष में प्रवेश करते हुए मैंने सुना था। पुत्र, सुल्तान को फर्शी सलाम बजाने वाला तुम्हारे पिता का रूप मुझे बिल्कुल नहीं भाता। मुझे तो अपमानजनक लगता है। ठीक कहा तुमने। आपको याद है बचपन में मुझे पिताजी दरबार ले गए थे? हाँ, याद है। और तुम्हें लेकर लौटे तो नाराज थे तुम पर। पिताजी ने फर्शी सलाम किया और मुझे भी यही करने को इशारा किया। मैंने नहीं किया था। इसी बात पर तो नाराज थे तुम्हारे पिताजी। माँ साहिब, मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूँ। सफल हो गए, पर याद रखना मेरी सीख कि वक्त को पहचान कर तनना और झुकना जो सीख गया, समझो वही जीत गया। अरे क्या सल्लू, चाय में कितनी शक्कर डालने लगा है तू? हाँ सचमुच सल्लू, तू ध्यान नहीं रखता, शक्कर सस्ती नहीं है। चाय भी तो ठंडी लाया है। हाँ ठीक है। पहले आप कहानी सुनाओ, फिर अच्छी चाय पिलाऊंगा। हाँ हाँ तो सुनो। सन 1646 के लगभग बीजापुर राज्य की हालत डावाडोल हो गई थी। उसी का लाभ उठाते हुए सन 1647 में 20 वर्ष की उम्र में पहला सैनिक अभियान कर तोरना किले को जीत लिया, जो बीजापुर राज्य का हिस्सा था। पर विजय की यह प्रसन्नता एक दुखद घटना ने छीन ली। शिवाजी की भविष्य की सफलताएं देखने के लिए दादोजी जीवित न रहे और 7 मार्च 1647 को चल बसे। ये तो बहुत बुरा हुआ काका। दादोजी मेरे लिए पितृ तुल्य थे। हाँ शिवा, तेरे सिर पर उनकी छत्र छाया होने से मुझे भी फिक्र नहीं रहती थी। उनके जाने से एकदम शक्तिहीन सा अनुभव कर रहा हूँ। पुत्र, जो आया है वो जाएगा भी। सच्ची श्रद्धांजलि तो उन्हें अपनी वीरता और विजय अभियानों से ही दे सकते हो। जी माँ साहिब, कोंडाना और राजगढ़ हमने ये दोनों किले भी जीत लिए हैं। अच्छी बात है, ये विजय अभियान जारी रहे। कोंडाना दुर्ग के विजय की हमने भारी कीमत चुकाई है, तानाजी मालसुरे जैसा साथी खोकर। तानाजी जैसे वीर और विश्वासु साथी का जाना सच में बेहद दुखद है। कोंडाना विजय अभियान का आदेश देते हुए काश हमें पता होता कि। हाँ पुत्र, हमें तो बाद में पता चला कि उसके पुत्र रायबा की शादी की बात चल रही है। हमने तानाजी से कहा भी था कि पहले रायबा की शादी हो जाने दो। बोला पहले कोंडाना का लगन होगा, फिर रायबा का। बहुत दुखद हुआ। तानाजी मेरा साथी चला गया। फिर तानाजी की मृत्यु और किले पर विजय, दोनों समाचार शिवाजी को एक साथ मिले तो शिवाजी के मुंह से यही शब्द निकले, गढ़ आला पण सिंह गेला। तानाजी की स्मृति में शिवाजी ने कोंडाना का नाम सिंहगढ़ रखा। माँ साहेब प्रणाम। प्रणाम। सेवक से समाचार मिला कि आपने याद किया है। हाँ पुत्र, सुना है तुम्हारे पिताजी को सुल्तान ने बीजापुर में कैद कर लिया है। हरकारा यही समाचार लेकर आया है। फिर क्या विचार किया तुमने? क्या लाभ हुआ स्वामी भक्ति दिखाने का? ये आवेश में आने का समय नहीं है। जानता हूँ माँ साहेब, पर अब सुल्तान हमें उसकी शर्तें मनवाने के लिए विवश करेगा। कायर कहीं का। तुमने अपने साथियों से मंत्रणा की? कर रहा हूँ। सुल्तान मराठों की विजय से चिढ़कर
नीच हरकतों पर उतर आया है। तुम्हारे बड़े भाई संभाजी का संदेश आया है कि सुल्तान की फौज ने फरहाद खान की मात खती में बेंगलोर पर धावा बोल दिया है। फौज की दूसरी टुकड़ी देकर फतेह खान को हम पर धावा करने के लिए भेजा है सुल्तान ने। फिर क्या था, दोनों भाइयों ने मिलकर सुल्तान की फौजों को, जो इनकी फौजों से कई गुना बड़ी थी, धूल चटा दी। पर पिता शाहजी को बीजापुर की कैद से छुड़ाने के लिए सुल्तान को कुछ किले सौंपकर संधि करनी पड़ी। महाराज की जय हो। कैसे हो बाजी प्रभु? आपकी कृपा से सब कुशल मंगल है। कुछ विशेष? कुछ पठान अपनी फौज में भर्ती होना चाहते हैं महाराज। गामाजी नायक से चर्चा की आपने? जी कर ली, परंतु आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्या कहा उन्होंने जिस पर आपको संदेह होने लगे? उनके मत में पठानों को अपनी फौज में शामिल कर लेना चाहिए। तो कीजिए। गामाजी जब बोलते हैं तो बहुत तोल कर बोलते हैं। लेकिन देखिए बाजी प्रभु, पठान एक बहादुर और वफादार कौम होती है। फौज में भर्ती करते समय यही दो बातें देखी जानी चाहिए, ना कि धर्म। जैसी आपकी इच्छा महाराज। आप तो जानते ही हैं बाजी प्रभु कि गामाजी वीर योद्धा के साथ साथ विचारवान भी हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। माँ साहेब को प्रणाम। माँ साहेब को प्रणाम। आयुष्मान भवा, विजयी भवा। कैसे हो बाजी प्रभु? जी आपकी कृपा है। शिवा, तुम्हारे पिताजी को बीजापुर सुल्तान की कैद से मुक्त कराने में कुछ किले गंवाने पड़े हमें। अफसोस है हमें, परंतु सशर्त संधि के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। समझते हैं हम। आगे क्या विचार है? सबसे पहले अपने राज्य को सुगठित करना और शक्ति बढ़ाना है। फौज में मावलों की भर्ती हो रही है तेजी से। मावले बेहद मेहनती, भरोसेमंद और जान कुर्बान करने वाले होते हैं। जानते हैं हम। मावलों को इस क्षेत्र की चप्पे चप्पे की जानकारी है। आजकल हम इन साथियों के साथ कोंकण की पहाड़ी भाग का दौरा कर रहे हैं। किलों को पहुंचने वाले गुप्त मार्गों, उसके रक्षकों की सही संख्या आदि की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। परंतु हमारा बस इतना कहना है कि महाराष्ट्र से सुल्तानों, निजामों का शासन समाप्त हो। हमारा भी यही सपना है माँ साहेब, हिंदवी स्वराज्य। हम उसी में जुटे हुए हैं। सुल्तानों निजामों की बड़ी सेना का अपनी छोटी सी सेना के साथ मुकाबला करने के लिए नई रणनीति चाहिए महाराज। माँ साहेब, अब हम आज्ञा लेते हैं। प्रणाम। सुनो, पूना जिले के पश्चिमी भाग में एक बड़ा भूभाग उस समय मवाल कहलाता था। यहाँ कोली नाम की एक जनजाति रहती थी। दादा कोंडदेव ने इनके गुणों को पहचाना और इन्हें सेना में भर्ती किया। खेती व्यवसाय आदि करना सिखाया। इन्हीं मवालों में से कई शिवाजी की सेना और राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुँचे। राघव अत्रे, कानाजी जेड़े, नेताजी पालकर, तानाजी मालसुरे, बाजी प्रभु देशपांडे ऐसे ही अफसरों में शामिल थे। किस सोच में डूबे हुए हैं महाराज? पिछले 2-3 वर्षों का समय राज्य को संगठित करने और आर्थिक हालत ठीक करने में बीत गए। बहुत आवश्यक था वो हमारे जैसे छोटे से राज्य के लिए। परंतु अब समय आ गया है कि हम पुनः राज्य के विस्तार की मुहिम में जुट जाएं। हम तो निकल पड़ेंगे जैसे ही आपका आदेश होगा महाराज। कहावत है, शुभस्य शीघ्रम। कल से योजना पर काम चालू हो जाएगा। जावली के चंद्र राव की क्या खबर है? हम तो नियमित रूप से उसके पास संधि के लिए दूध भेज रहे हैं, पर व्यर्थ है ये प्रयास। सारे लोग मिलकर सुल्तान शाही और मुगलों को मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। इतनी सी बात उस चंद्र राव को समझ नहीं आ रही महाराज। फिर तो एक ही रास्ता बचता है। आप आदेश करें, कब करना है? अभी अभी तो मैंने कहा, शुभस्य शीघ्रम। महाराज, हमने मजबूती से घेरा डाल रखा है और रसद भी रोक दी है। बहुत बढ़िया बाजी प्रभु। हमारा प्रयास भी यही रहे कि रक्तपात कम से कम हो। जी, हम भी यही नीति अपना रहे हैं। जावली राज में हमारे अपने अपने ही क्षेत्र के लोग हैं। जी महाराज। इसीलिए एक हठी और मूर्ख राजा के कारण इनका रक्त ना बहे। महाराज देखिए, संधि का श्वेत ध्वज। माँ भवानी की जय हो। फिर क्या हुआ काका? फिर बेटा, समझाइश को बेअसर देख विवश हो शिवाजी को जावली के राजा चंद्रराव को अपने मार्ग से हटाना पड़ा। जावली पर विजय के फलस्वरूप प्रचुर धनराशि और काफी बड़ा प्रदेश इनके हाथ लग गया। विजय और विस्तार अभियान की शुरुआत काफी अच्छी रही महाराज। काफी बड़े क्षेत्र पर अब हमारा ध्वज लहरा रहा है।
रणनीतिक दृष्टि से क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है किला बनवाने के लिए। कुछ दिनों से हम भी इसी विषय पर सोच रहे हैं। जावली से 2 मील दूर की पहाड़ी ठीक रहेगी। एकदम ठीक बात कही आपने बाजी प्रभु। शीघ्र ही निर्माण कार्य चालू करवा देते हैं। माँ साहेब की और हमारी भी इच्छा है कि यहाँ इष्ट देवी माँ भवानी का मंदिर भी बनवाया जाए। महाराज की इच्छा सराखों पर। फिर सल्लू, जावली के पास निर्मित इस किले का नामकरण हुआ प्रतापगढ़। सन 1658 के आसपास मुगल शहजादों में घोर युद्ध छिड़ गया और शिवाजी इस अवसर का लाभ उठाने से भला कैसे चूकते। पश्चिमी घाट का क्षेत्र पार किया जाए, वहाँ से कोंकण के उत्तरी क्षेत्र में घुसा जाए। हमारे मामले सैनिकों के लिए पहाड़ी युद्ध सहज है, पर सुल्तान की सेना को पसीने आ जाएंगे। कोंकण से आगे कल्याण, भिवंडी सभी संपन्न क्षेत्र हैं बीजापुर के, उन पर कब्जा किया जाए। उत्तम योजना है। फिर कोलाबा और पुर्तगालियों के कब्जे के क्षेत्र हैं। ये तो एकदम चरणबद्ध योजना है महाराज। उस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण और बेहतर प्रशासन के लिए हमें स्थायी अड्डे की आवश्यकता होगी। इस उद्देश्य के लिए मेरे विचार से आसिरी का किला बेहतर होगा। एकदम सही विचार है। पश्चिम घाट की दुर्गमता को देखते हुए हमें तत्काल शुरू हो जाना चाहिए महाराज। हाँ, वरना बरसात में हमारी कठिनाइयां बहुत बढ़ जाएंगी। सबसे पहले माँ साहिब की अनुमति और आशीर्वाद। नई मुहिम पर निकलने से पहले आपकी अनुमति और आशीर्वाद लेने आए हैं। माँ का आशीर्वाद तो हमेशा ही पुत्र के साथ होता है। वही तो असली कवच भी होता है। मुहिम किधर की है पुत्र? कोंकण, कल्याण, भिवंडी और कोलाबा। बहुत दिनों से हमारा भी ध्यान है उस क्षेत्र की ओर। पर क्या माँ साहेब? कल्याण, भिवंडी, बीजापुर के सुल्तान यही सोचकर। माँ साहेब, हम ये भूल नहीं पाते हैं कि उसने पिताजी को गिरफ्तार किया था। यही तो। माँ साहेब, हमारे हृदय में तब से अपमान की आग धधक रही है। इसे बदले की आग मत बनने देना, क्योंकि वो तबाह करती है। जी माँ साहेब, हम सुल्तान को उसकी दुष्टता और गिरी हुई सोच के लिए सबक सिखाना चाहते हैं। जाओ पुत्र, विजयी होकर लौटो। राज्य के विस्तार योजना पर लगे थे शिवाजी। पहले पार हुआ पश्चिमी घाट, फिर बारी आई कोंकण की। उसके बाद बीजापुर सुल्तान के 2 शहर कल्याण और भिवंडी। उस क्षेत्र में पुर्तगालियों में भी शिवाजी के मुहिम से बदहवासी छाई हुई थी। बदहवासी अकारण ना थी। शिवाजी की फौज ने पुर्तगालियों के काफी गांव कब्जे में ले लिए थे। कोलाबा पर अधिकार कर लिया था। महाराज की जय हो। कहिए नेताजी पालकर, क्या समाचार है? अति उत्तम। निरंतर मिलती विजय से हमारी फौज उत्साह से भरी हुई है। कल्याण की खाड़ी देखी है आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल देखी है। सेना की दृष्टि से ये एक नया विचार मन में आया है। कैसा विचार महाराज? थल सेना हमारे पास है, क्यों ना जल सेना बनाई जाए। एकदम ठीक होगा। जहाज बनाने वाले कारीगरों को एकत्रित करो। फिर शिवाजी की उत्तरोत्तर प्रगति और कल्याण, भिवंडी जैसे शहरों के हाथ से निकल जाने से बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह अंगारों पर लौट रहा था। उसने अपने सरदार अफजल खां को शिवाजी को परास्त करने पकड़ने भेजा। महाराज, अफजल खां आपको कैद करने के लिए बीजापुर से चल पड़ा है। उसकी फौज का आकार हमारी फौज से बहुत बड़ा है। आमने सामने की लड़ाई हमारे लिए भारी पड़ेगी। वो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहा है। दरअसल वो हमें उकसाकर आमने सामने की लड़ाई में उलझाना चाहता है। समझा, तो ये है चाल। कुछ भी हो जाए, हमें उसकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा बाजी प्रभु। एक काम करिए, दूत के हाथ उसके पास संधि का प्रस्ताव भेजिए। अफजल खां के पास संधि का प्रस्ताव? संधि वार्ता स्थल के पास जंगलों झाड़ियों में हमारे सैनिक छुपे रहें और इशारा पाकर टूट पड़े। महाराज, लेकिन इसमें आपके प्राणों का खतरा है। चिंता मत कीजिए, माँ भवानी की शक्ति है हमारे साथ। उसके बाद अफजल खां को संधि प्रस्ताव भेजा गया, जिसे पाकर ये मानते हुए कि शिवाजी डर गया, अफजल खां बहुत प्रसन्न हुआ। नियत तिथि को शिवाजी पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। उसने शिवाजी को गले लगाकर धोखे से कटार से वार किया, जो शिवाजी के वस्त्रों के नीचे पहने जिराब अख्तर के कारण व्यर्थ गया। फिर क्या था, शिवाजी ने वस्त्रों में छुपाकर ले गए कटार से फुर्ती से खान का पेट फाड़ डाला। आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा शिवाजी। अफजल, तुम्हें पता था तुम क्या हो।
उसके बाद काका? इसके बाद इशारा पाते ही जंगलों झाड़ियों में छुपे बैठे शिवाजी के सैनिकों ने अफजल खान के साथ आए रक्षकों को आनन फानन में परास्त कर दिया। आदिल शाह को पक्का पूरा सबक सिखाना है ताकि दोबारा आंख उठाकर इधर देखने की हिम्मत भी ना करे। ऐसा ही होगा महाराज। पन्हाला शिवाजी के दुर्गम किलों में से एक। शिवाजी अपने 8000 सैनिकों के साथ उस समय पन्हाला दुर्ग में थे। आदिल शाह ने इस बार सेना नायक सिद्दी जोहर को बहुत बड़ी फौज के साथ शिवाजी पर हमला करने भेजा। सिद्दी जोहर ने फौज के साथ पन्हाला दुर्ग की घेराबंदी करके रसद पानी रोक दिया। आदिल शाही फौज की घेराबंदी टूटती नजर आ रही है। रसद किले में आने से रोक दी गई है। रसद की क्या स्थिति है? अभी कुछ दिन तक चल जाए इतना अनाज तो है हमारे पास। तोपों के हमले और भारी पत्थरों की बरसात को और बढ़ा दो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इस समय नेताजी पालकर का यहाँ से दूर होना खटक रहा है। लेकिन समाचार है महाराज कि उन मोर्चों पर नेताजी ने सुल्तान की फौजों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बहुत अच्छा। सिद्दी जोहर ने अंग्रेज कमांडर रेविंगटन से हाथ मिलाया और अंग्रेजी फौज से भारी तोपें हासिल की। फिर सुल्तान के किले को घेरे बैठी फौज के हिस्सों पर शिवाजी के सिपाही छापामार कार्रवाई जारी रखे हुए थे, पर कुछ खास परिणाम नहीं निकल पा रहा था। ऐसी ही एक छापामार कार्रवाई में शिवाजी के फौज के त्र्यंबक भास्कर और कोंडाजी फरजंद नाम के सिपाहियों ने आदिल शाही खेमे में धोखे से घुसकर उनकी तोपों को नष्ट कर डाला। फिर क्या था, सिद्दी जोहर ने मूसलाधार बरसात के बावजूद घेरा ना उठाया, बल्कि तोपों के नष्ट किए जाने से आग बबूला होकर उसने घेरा और कस दिया। महाराज, बरसात ने हमारी कठिनाई और बढ़ा दी। रसद धीमे धीमे कम होते बहुत कम बच गई है। नेताजी पालकर लौट तो आए हैं, पर किले तक उनका पहुंच पाना कठिन है। इस बार तो लगता है सुल्तान ने खतरनाक इरादों से भेजा है फौज को। एक चाल पर विचार कर रहा हूं कुछ दिनों से। कैसी चाल महाराज? ये संदेश किसी तरह सिद्दी जोहर तक पहुंच सके कि हम हिम्मत हार बैठे हैं और किसी भी क्षण हथियार डाल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा महाराज। इस अफवाह का अपेक्षित असर हुआ। घेराबंदी में ढिलाई आ गई। इसका लाभ उठाते हुए शिवाजी अपने सैनिकों के साथ घनी अंधेरी रात में विशालगढ़ किले की ओर कूच कर गए। किले के दरवाजे खुले देख सुल्तान की फौज किले में घुस गई और उसने कुछ सिपाहियों के साथ शिवाजी की वेशभूषा में नकली शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया। फौज को बाद में पता चला कि उसने सिपाहियों की भेष में सामान्य नागरिकों और शिवाजी के भेष में उनके नाई शिव काशिद को गिरफ्तार किया है। तो फौज ने शिवाजी और उनकी फौज का पीछा किया। महाराज, सुल्तान की फौज हमसे बहुत दूर नहीं रह गई है। मुझे लगता है सामने कोई दर्रा है। महाराज, इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे हर पत्थर कंकर से परिचित हूँ मैं। आपने ठीक कहा, सामने घोड़ा खिंड दर्रा है। हम तेजी से ये दर्रा पार कर जाएंगे, पर सुल्तान के लाव लश्कर के लिए ये आसान ना होगा। महाराज, मैं अपने विश्वस्त 300 साथियों को लेकर दर्रे के मुहाने पर सुल्तान की फौजों को रोकता हूँ। यह आत्मघाती कदम होगा बाजी प्रभु। जानता हूँ और वादा करता हूँ महाराज, आपके विशालगढ़ सुरक्षित पहुँचने का संकेत मिले बिना फौज को आगे ना बढ़ने दूंगा। लेकिन बाजी प्रभु। महाराज, आप विलंब मत कीजिए। सुल्तान की फौज पल पल नजदीक आती जा रही है। विदा लेता हूँ। अपना और सैनिकों का ख्याल रखना। जी महाराज। जय भवानी, जय भवानी। फिर बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 सिपाहियों के साथ दर्रे के मुहाने पर सुल्तान की फौज को रोके हुए तब तक डटे रहे जब तक विशालगढ़ के किले से तोप चलने के रूप में शिवाजी के किले में सुरक्षित पहुंच जाने का संकेत नहीं मिल गया। और संकेत मिलते ही छुपकर वार कर रहे मराठा सैनिक सुल्तान की फौजों से आमने सामने की लड़ाई में कूद पड़े। घमासान युद्ध में बाजी प्रभु देशपांडे अपने 300 वीरों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए, पर सुल्तान की फौज के 1300 सिपाहियों को मारने के बाद में बाजी प्रभु और उनके वीर सिपाहियों की स्मृति में
घोड़ाखिंड का नाम बदलकर पावनखिंड किया गया। महाराज, औरंगजेब का सरदार शारस्ता खान पूना में डेरा डाले बैठा है और पूना में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश रोक दिया गया है। कोई बात नहीं, हम प्रवेश करेंगे। बेटा सल्लू, शिवाजी ने जो कहा कर दिखाया। बाराती बनकर महल में जा घुसे शाइस्ता खान जहां ठहरा था। शाइस्ता खान को पूना से जान बचाकर भागना पड़ा। एक हाथ की 3 उंगलियां शिवाजी की तलवार को भेंट चढ़ाकर। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। आगरा बुलाकर शिवाजी और उनके बेटे को धोखे से कैद करने और मिठाई के टोकरों में छुपकर उन दोनों के कैद से निकल भागने की कहानियां मशहूर है। तो भाइयों, शिवाजी के राज में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता था। माता जीजाबाई के अनन्य भक्त शिवाजी के राज में महिलाओं का बहुत सम्मान था। न्याय व्यवस्था अति उत्तम थी। महाराष्ट्र का ये शेर, राष्ट्र के इतिहास को निर्णायक मोड़ देने वाला ये महान राजा 1680 में मात्र 53 वर्ष की उम्र में ये नश्वर शरीर छोड़ गया। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।